Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल क्यूट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई नो मेरे इंट्रो में ये ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग समझ आता है, लेकिन क्यूट क्यों? वो इसलिए क्योंकि आई फेल इन लव विद दीज क्यूट स्लीव्स। सीरियसली कभी कभी होता है ना, आप सोचते नहीं बट अचानक दिमाग में खुराफात आती है और आप कर गुजरते हो। बस ये वही है। आज हम एक सिंपल सी प्रिंटेड सूट को खुद से कैसे कट करें, स्टिच कर सकते हैं, वो सीखेंगे। सिलाई के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बस इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी सिलाई आप खुद सीख जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पैच वाली कमीज से। इस शर्ट की लंबाई ज्यादा थी और कुछ अंडर बजट सूट्स में स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं देते और टेलर मोटे मोटे जोड़ लगाकर सिल देता है, विच आई रियली हेट्स, बट उनको भी टाइम बचाना है। सो एनीवेज हम पहले इस पैच को अलग कर लेंगे और अब हम डबल फोल्ड में फैब्रिक प्लेस करेंगे 14 इंचेस पर। अब सबसे पहले जो भी रफ एजेस हैं उनको मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब जो भी हमारी शर्ट की लेंथ है, जैसे मैं इसमें 42 इंचेस लेंथ रखूंगी तो उसमें 1 इंच में मार्जिन का ऐड करके 43 इंच पर मार्क करूंगी। अब हम अपना तीरा मार्क करेंगे। शोल्डर्स जो यहाँ पर मैं 7 इंच लूंगी। अब नीचे की तरफ मैं आर्मोल की मार्किंग दूंगी जो कि 7.5 इंच पर लगेगी। अब आर्मोल के बाद मैं एक मार्क दूंगी 7 इंच पर और उसके बाद एक मार्किंग दूंगी 8 इंच पर। अब हम सबसे पहले चेस्ट मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 9.25 इंच पर ये मार्किंग दे रही हूँ। इसे मैं 2.5 इंच तक नीचे की तरफ मार्क करूँगी, 9.25 और इसके बाद जो मैंने 7 इंच पर मार्किंग लगाई थी यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी और चेस्ट और वेस्ट को मिला देंगे। अब हम आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ कॉर्नर से मैं 1 इंच पर मार्क दूंगी और इसे एक शेप दे देंगे हम कुछ इस तरह से। अब शोल्डर को हम 1 इंच ड्रॉप देंगे और नेक के लिए 3 इंच पे मार्क लगाकर शोल्डर जो हमने ड्रॉप किया है वहाँ से मिला देंगे। अब इसके बाद मैं हिप्स की मार्किंग दे रही हूँ 10 इंच पर। 1 इंच तक स्ट्रेट रखकर हम वेस्ट से इसको मिला देंगे। हिप्स की जो मैंने मार्किंग लगाई है उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैं दामन की मार्किंग लगा दूंगी जो कि 11.5 इंच पर है। अब हम हिप्स और जो हमारा दामन है इसको मिला लेंगे। अब पूरी शर्ट में दामन से लेके चेस्ट तक का जितना मार्किंग है उसमें मैं 1.5 इंच की मार्जिन ऐड कर दूंगी। और अब हम अपने फ्रंट पैनल को कट कर लेंगे। अब हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक को बिछाएंगे और इसके बाद हम फ्रंट के पैनल को उसके ऊपर रख देंगे। अब हमारा जो बैक पैनल है वो फ्रंट पैनल से 1.5 इंच लंबा कटेगा, तो मैं नीचे की तरफ से इसे 1.5 इंच लंबाई में मार्किंग दे रही हूँ और इसको स्ट्रेट कर लेंगे और बाकी की हमारी कटिंग जो है वो फ्रंट पैनल जैसे ही सेम रहेगी। अब हम दोनों पैनल्स को सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट पैनल को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट की गहराई देनी है आर्मोल की। यहाँ मैं 1.25 इंच की मार्किंग देके इसको वापस से शेप दे दूंगी सेम उसी तरह से और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें स्लीव्स कट करेंगे। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि जॉइंट जितना हो सके सिलाई के आसपास रहे और स्लीव के फ्रंट में या कफ के पास कोई जॉइंट ना आए। उस हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ 7.5 इंच पर और मैं आर्मोल के लिए यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी और इसको मैं 2.5 इंच तक नीचे की तरफ ले जाऊंगी। इसके बाद 3 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए लेकर जाऊंगी। अब हमने जो ये दोनों मार्किंग्स लगाई हैं अब इनको मिलाते हुए हम शेप दे देंगे स्लीव्स की। अब यहाँ मुझे स्लीव्स की लेंथ को 20 इंच तैयार रखनी है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन के साथ 21 इंच पर इसकी मार्किंग कर दूंगी और आगे से मैं स्लीव्स की चौड़ाई को 5.5 इंच पर मार्क कर दूंगी। अब जो हमने दोनों मार्किंग्स लगाई हैं इनको मिला देंगे और साथ ही साथ हम 1.5 इंच का मार्जिन इसमें लगाते जाएंगे और अब हम फाइनली स्लीव्स की भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ जो हमने स्लीव कट करी है इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड में थोड़ा सा फ़र्क है। ऊपर वाली तरफ जो है ये 1.5 इंच कम है, तो बस अब यहाँ पर हमें एक जॉइंट देना पड़ेगा। ओवरऑल स्लीव में बस हमें इतना ही जॉइंट देना पड़ेगा जो कि हमारा सिलाई के मार्जिन के अंदर आएगा।
और इस जॉइंट को लगाने के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग फैब्रिक होगा सेम हम लेंगे, स्ट्रेट कट करके उसको इसी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर मेरे पास कन्नी वाला फैब्रिक है तो मैं सेम दोनों की कन्नी मिला के और इसको सिल दूँगी। सिलने के बाद आयरन करके हम इसे इसकी शेप में कट कर लेंगे। और कोशिश यहाँ भी मेरी यही रहेगी कि जॉइंट कम से कम आए। तो यहाँ पर जहाँ से हमने आर्म होल निकाला था अपना शर्ट का, उसी तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि वहाँ पे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस अब हम अपनी स्लीव को इसी तरह से कट कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख कर। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे और उस पर पैच को एज इट इज़ लगा देंगे। यहाँ अगर आपको संभालने में दिक्कत आए तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर बिठाने के लिए, और उसके बाद सिलाई से इसको पक्का कर दीजिए। अब यहाँ मैंने एक सेंटर की सिलाई भी लगाई है नेक बनाने के लिए, ताकि नेक जब हम बनाएं तो इस पैच में कहीं भी सिलवटें ना आए। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है नेक बनाने के लिए और इसको 4 इंच पर डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर मैं 3 इंच पर नेक की विड्थ को मार्क कर रही हूँ और इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और यहाँ मैं 6.5 इंच इसकी लंबाई लूँगी नेक की, क्योंकि मुझे इस नेक को रेडी में 6 इंच रखना है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर की तरफ एक बॉक्स और बनाऊंगी और जो इनर वाला बॉक्स है इसी में मैं राउंड शेप का नेक बना दूंगी। अब ये जो मैंने 1 इंच का बॉक्स बनाया था ना, इसमें मैं एक छोटी सी ये लीफ जैसा सा एक कट बनाऊंगी, सेमी लीफ इसे हम बोल सकते हैं। और जो आप शेप बना रहे हैं उसके साथ आप फाइनली मेरी तरह सेटिस्फाई हो जाएं तो आप इसको 1 इंच का मार्जिन मार्क कर दीजिए और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। आउटर पार्ट के बाद अब हम इसकी इनर पार्ट की भी कटिंग करेंगे। बस कटिंग हम कुछ इस तरह करेंगे कि हमारी जो भी डिज़ाइनिंग है उसकी शेप ख़राब ना हो और एक्स्ट्रा कट्स ना लगें। तो ये मेरे नेक का स्टेंसिल रेडी हो गया है और मैं कभी इसके अंदर का पीस नहीं डिस्पोज करती, ये मुझे इसको फैब्रिक पर पेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। हमारा जो अब बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से एक पीस ले लेंगे और ये जो इनर पीस है ना, मैं बोलती हूँ कि मैं इसको डिस्पोज नहीं करती, तो बस इसको मैं पेस्ट करूँगी सबसे पहले और बस इसको स्टेंसिल बनाते हुए मैं ये बाकी का नेक पेस्ट कर दूँगी। इससे मुझे ना इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको मेजर करो फिर बिठाओ गले को फिर आयरन करो। तो ये बेटर है कि आप इसके साइड रखते जाइए अपने नेक को और इजीली ये पेस्ट हो जाता है। और आपका जब मेन नेक पेस्ट हो जाए तो उसके बाद आप इस पार्ट को हटा भी सकते हैं इस तरह से, और चाहे लगा भी रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बस इसको हम अब कट कर लेंगे। यहाँ मैं आधा इंची छोड़ के इसको इसी की शेप में कट कर दूँगी और साथ ही इसका सेंटर भी बिठा लूँगी ताकि मुझे आगे दिक्कत ना आए। अब मैंने अपने नेक के चारों तरफ जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, उसको सिलाई लगा ली है और अब सेंटर बिठाते हुए सबसे पहले मैं इसकी सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। और अब साथ ही जो पेस्टिंग है नेक की, इसके बराबर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको बिठाते हुए ताकि कहीं भी शल ना आए बीच में और छोटा बड़ा ना हो। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप अपना नेक लगा लें तो एक बार उसका सेंटर चेक ज़रूर कर लें ताकि दोनों साइड जो है आपका नेक जो है वो इक्वली आ रहा हो। और बस अब हम इसकी अंदर की जो है वो कटिंग कर देंगे 1/2 इंच छोड़ के और साथ ही इसमें नॉचेस लगा लेंगे जहाँ कर्व्स हैं और बहुत ही एहतियात के साथ जो ये कॉर्नर्स है ना, इनको बनाते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे और आयरन की मदद से इसको हम नेक को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक का पैनल ले लिया है और मुझे बैक का नेक कट करना है, तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच लंबाई पर मार्किंग कर रही हूँ और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई पर मार्क करूँगी। और कॉर्नर से इसको 1 इंच की मार्किंग दे दीजिए या फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसे राउंड शेप देकर कट कर लीजिए। बैक नेक बनाने के लिए हमें ओरेप पट्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो ले लिया है और उसमें से मैं यहाँ पर 12 से 13 इंच लंबी एक ओरेप पट्टी कट करूँगी, जिसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 1.5 इंच लेने वाली हूँ। और इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो क्रीज बना सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप क्रीज बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी सिलाई में। तो अब इस तरह से हम बैक नेक लेंगे अपना और जो हमारी ओरेप पट्टी है फोल्ड की हुई,
इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल नेक के एज से मिलाते हुए इसको रखना है हमें और एक पैर की सिलाई पूरे पर देते जाना है। अब इस तरह से उरे पट्टी लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको पट्टी को खींचना नहीं है, सिर्फ शेप के हिसाब से मोड़ते जाना है, हल्के हल्के हाथ से। बिल्कुल तेज हाथ से या दबाकर आपको खींचना नहीं है अपनी तरफ, बस जैसी शेप आ रही है वैसे आप मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी बची है इसको मैं कट कर लूँगी और अब पूरे गले पर थोड़ी थोड़ी दूर पर नॉचेस लगा देंगे, जहाँ भी हमारी शेप बनती है, कर्व आता है वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरी शर्ट है उसकी राइट साइड रखेंगे और इस पट्टी को खोलते जाएंगे सिलाई को और ऊपर लब की सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल जॉइंट के पास लगेगी पट्टी के ऊपर। इस सिलाई के बाद अब हम पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे उल्टी तरफ और बस इसके कोने कोने पर सिलाई लगा देंगे। इससे आपकी पट्टी भी बहुत सफाई से लगती है, प्रोफेशनल तरीके से, और जो सिलाई पीछे की तरफ फ्रंट में नज़र आएगी ना, वो भी बिल्कुल इक्वल नज़र आएगी। तो इसी के साथ ये हमारा नेक बनकर बहुत सफाई से रेडी हो गया है। अब इसी के साथ हमें अब शोल्डर्स जॉइन करने हैं। अब हम फ्रंट और बैक पैनल को एक दूसरे के फेसिंग रखेंगे। यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मैं नेक की जो सिलाई है ना उसके बिल्कुल बराबर से बैक का नेक रखूँगी और शोल्डर को मिलाते हुए ये सिलाई लगा दूँगी। और उसके बाद जो हमारा फ्रंट का नेक है ना, जो उसकी पट्टी है, उसको हम पलट देंगे बैक के नेक के ऊपर। दोनों नेक की जो सिलाई है ना वो एक दूसरे के साथ आनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर में आनी चाहिए और बस इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है। यहाँ जो हमने फ्रंट नेक की पट्टी ओवरलैप करी है ना, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस पट्टी के अंदर हमारा जितना मार्जिन था ना कंधी का वो दब जाएगा, तो कुछ भी रफ ना हमें नज़र नहीं आएगा हमारे शोल्डर का नेक की तरफ से। शोल्डर्स को पलटने के बाद अब हम अपनी नेक की तुरपाई कर लेंगे और जो हमने शर्ट का अपना मार्जिन दिया था 1.5 इंच, तो अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगा लेंगे। ये मैं टोटल लगाऊंगी ऊपर से 15 इंच तक। इसके बाद जो हमारी स्लीव्स में जॉइंट लगना था वो मैंने लगा लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। अब हम अपनी स्लीव्स के फ्रंट की गहराई देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर स्लीव्स को रख दिया है, एक दूसरे को फेसिंग करते हुए, और अब हम मार्क लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से लीफ शेप दी जाती है, जो आगे की गहराई दी जाती है उसमें। तो ये अप्रॉक्स जो है वो 1 इंच से कम या 1 इंच के अप्रॉक्स रहता है, बीच का सबसे जो मोटा पार्ट रहता है। तो बस इस तरह से आपने मार्किंग देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने ये सिंपल स्लीव्स की कटिंग करी थी, बट अब नहीं, पर्ल से एक आइडिया आया एंड आई फॉलोड माई हार्ट। घर वालों के सूट में इतनी इजाज़त तो मिल ही जाती है, ऑल्दो इट इज़ अ रेगुलर सूट, लेकिन इतना तो बनता है। तो ये कुछ इस तरह के मोती मेरे पास रखे हुए थे, ये 0.4 mm साइज़ के हैं। अब स्लीव्स की फोल्डेड साइड पर मैंने 5 इंच पर ये स्लिट का निशान लगाया है और इसके साथ साथ ही मैं कर्व शेप दे दूँगी सेंटर में और बस साथ ही इसको मैं कट कर दूँगी और बीच में से हम स्लिट को भी अलग कर लेंगे। स्लीव को शेप देने के बाद अब ये जो मेरे पास पजामे का फैब्रिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं डिज़ाइनिंग थोड़ी और एनहेंस कर सकूँ। यहाँ मैं दोनों की सीधी साइड ऊपर रख रही हूँ और इस तरह से इसे एडजस्ट करके प्लेस करूँगी और साथ ही ऑल पिन से इसको फिक्स कर दूँगी, ताकि ये फैब्रिक सिलाई लगाने पर हिले ना। तो जो हमने ये शेप दी थी ना स्लिट की, अब बस साथ साथ हमें एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है इसमें। और अब इस कपड़े को हम कट करके स्लिट को अलग कर लेंगे और जो शेप है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अब जो ये हमने फैब्रिक अटैच किया था ना पजामे वाला, इसको 1-1 इंच की दूरी से हम कट कर लेंगे। और अब हमें इसको फोल्ड करना है, तो अब हम इसमें नॉचेस लगा देंगे सिलाई के साइड्स पे, और ध्यान से कि हमारी सिलाई ना कट हो। अब हम इस फैब्रिक को पलटेंगे और आयरन की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अब आयरन की ही मदद से मैं इसे आधे इंच की फोल्डिंग दे दूंगी, मतलब ये आधा इंच विजिबल रहेगा फैब्रिक मेरा।
और ये जो कर्व शेप बन रहा है ना, यहाँ पर मैंने कट लगाया है इस फैब्रिक में। जितना मुझे फ़ोल्ड करना था उतना छोड़ के बाकी मैंने छोटे-छोटे कट लगा दिए थे और बस ये बहुत ईज़िली यहाँ से फ़ोल्ड हो गया था। बस आयरन से इसको हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। जब आपकी क्रीज़ अच्छे से सेट हो जाए तो अब आप इस पर टॉप स्टिच लगा दीजिए। हमारी स्लीव्स की स्लिट जो है वो रेडी हो गई है, तो अब बारी आती है इन पर्ल्स की। तो मैंने जो है सुई में धागा डाल लिया है, तो ये डबल स्ट्रैंड डाला है, तो ओवरऑल ये 4 स्ट्रैंड्स रहेंगे हमारे, ताकि हम पक्का काम करें। अब मैं पर्ल की प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर मार्किंग दे रही हूँ 1-1 इंच पर, और बस अब हम सुई की मदद से इस मोती को अटैच करेंगे इसके साथ। सुई को मैं कुछ इस तरह से पट्टी और फैब्रिक के बीच में से लूँगी, ताकि हमारा स्ट्रैंड जो है वो ज़्यादा नज़र भी ना आए और पक्का काम हो जाए एक तरीके से। और मोती इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड जो हमने मार्किंग करी है, बस जैसे हमने इस साइड से सुई को गुजारा है उसी तरह से दूसरी साइड भी। और बस अब इसको मैं पक्का कर लूँगी यहीं पर। तो इसी तरह से हम बाकी के पर्ल्स को भी अटैच कर लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं 3-3 पर्ल लगा रही हूँ एक स्लीव में। तो पर्ल अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन लग रहा है। तो अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करते हैं। स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे सबसे पहले हम। और बस अब हम इसके आर्म होल्स को अटैच कर देंगे। अब जो हमने पट्टी फ्रंट के दामन से उतारी थी स्टार्टिंग में, अब उसको वापस से प्लेस करना है। फ्रंट के दामन पर मैंने क्रीज बना लिया आधे इंच की, और इसी के साथ मैं एक ये अलग से लेस अटैच कर रही हूँ, जो कि दोनों पट्टी और दामन के बीच में रहेगी। अब इस पट्टी के पीछे मैं लेस को दबाऊंगी और आधी इंच की दूरी पर दामन पर उल्टी तरफ इसको रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे कोने पे। तो ये एक ही सिलाई में हमारी दोनों चीजें अटैच हो जाएंगी। और बस फिर उसके बाद आप इसको ऊपर फ्रंट की तरफ पलट दें और दूसरी सिलाई भी लगा दें। तो बस इस सिलाई के साथ हमारा ये दामन भी पूरा हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए, मैंने इन स्लीव्स को क्यूट कहकर इनजस्टिस तो नहीं किया? आपको ये मेरी आउटफिट डिज़ाइनिंग कैसी लगी, सिंपल येट एलिगेंट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।